everyone, I am Priti. Welcome you all to my YouTube channel Use Code Classes. I hope you all are good. Let's discuss the today's quote, that is, everything is easy when you are busy but nothing is easy when you are lazy. मीन्स अगर आप कोई भी काम कंटिन्यूसली कर रहे हो तो वो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके टच में नहीं हो तो वो काम उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं मैथ टीचिंग की बात करती हूँ. अगर मैं कंटिन्यूसली टीचिंग कर रही हूँ तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे दिमाग में फटाफट से ये आ जाएगा कि मुझे कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है. लेकिन अगर मैंने 10-12 साल तक टीचिंग की ही नहीं है, उसके बाद आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं भी सोचने में पड़ जाऊँगी कि मुझे ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है. हम इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं ड्राइविंग का. वैसे तो ड्राइविंग सभी के लिए यूज़फुल होती है, सबको सीख लेनी चाहिए, लेकिन आपने ड्राइविंग सीखी है और उसकी प्रैक्टिस में नहीं हो तो जब आपको अचानक से करनी पड़ेगी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी. और ड्राइविंग के केसेस में हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते, आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता है. तो ओवरऑल मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, स्टैग्नेशन नहीं आना चाहिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इससे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है. आपने मेरा पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ा ही होता है. आई एम गिविंग यू 1 और 2 एग्जाम्पल. पी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 4. ओके. And another example, qx equals to कितना हो गया 4x square plus 2x plus 1. These are the polynomial. When polynomial equals to 0, it converted into the equation like 3x plus 5y plus 4 equals to 0. Now it is an equation. ये क्या होगी, अब equation हो गई. Second part में if qx equals to 0, so it will be converted into this form 4x square plus 2x plus 1 equals to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया इक्वेशंस हो गई. देन कम्स टू द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, एन इक्वेशन हु द डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपकी लीनियर होगी. लीनियर का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन हु द डिग्री इज 1, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब हम फर्स्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है बेटा. नाउ comes to the definition of linear equation in two variable. An equation in two variable x and y is said to be a linear if its degree is 1. कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसको लीनियर कब बोला जाएगा, जब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है 0, where a and b are real numbers. a, b and c are real numbers. ये आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे. एंड a and b should not be equals to 0. and the second condition is a square plus b square not equals to 0. ठीक है, पहले हम जो है फर्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं. a and b should not equals to 0. ये जो है वो 0 नहीं होने चाहिए. अब हम जो फर्स्ट पार्ट से इसे क्लियर करते हैं. 3x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दे रखा है. ठीक है, व्हेन a इक्वल्स टू 0, a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा. अगर आप इफ a इक्वल्स टू 0 लेट कर ले तो ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा. इफ b इक्वल्स टू 0, अगर b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 3x प्लस 4 हो जाएगा. ठीक है, if a and b equals to 0 तो 4 इक्वल हो जाएगा 0 की. तो पहले दोनों पार्ट में तो सिंगल वेरिएबल हो गया और जो थर्ड कंडीशन दे रखी है वो आपकी कंट्राडिक्शन है. तो इसका मतलब जो है ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि a, इसका मतलब क्या है, a and b शुड नॉट इक्वल्स टू 0. ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. अब हम समझ लेते हैं सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में कितना दे रखा है, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर आप a निकालते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर वो कितना है 25, यानी 9 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 34.
विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी नंबर हो अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव के स्क्वायर का सम तो हमेशा कितना होता है, पॉजिटिव, तो 0 के इक्वल तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसके जो है वो दूसरा एग्जाम्पल भी लेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, √3 का स्क्वायर प्लस b कितना, -2, इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आप ये मत कहना कि मैम √3x माइनस 2y प्लस 6 जो है ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। बेटा a और b जो है वो रियल नंबर्स है ना, तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन उनके स्क्वायर का सम जो होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इससे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल एक इक्वेशन की बात करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, लाइक आपको दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। ठीक है, तो जो एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई पुट फर्स्ट कंडीशन पुट x इक्वल्स टू 0, अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो ये कितना होगा, 0 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3y इक्वल्स टू कितना हो गया, -6, y से इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -2 हो गया। देन उसके बाद है सेकेंड पुट y इक्वल्स टू 0, आप y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से 2x इक्वल्स टू -6 हो गया, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3, 0 हो जाएगा। अब थर्ड में आप देख लीजिए, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। x की वैल्यू सपोज अगर मैंने 2 पुट कर दिए हैं तो यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। 4 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10/3, यानी कि 2, -10/3 हो गया। ठीक है, ये आपका अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 linear equation in the same variable are called a pair of linear equation। 2 linear equation जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो आपकी क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिया था 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, ये एक इक्वेशन हो गई। हम दूसरी लेट कर लेते हैं 4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे x और y जो है वो दोनों इक्वेशंस में क्या है, सेम है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, since the general form of the linear equation is ax plus by plus c equals to 0, but here we are talking about the pair of linear equation, so it will convert it into 2 parts। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जनरल फॉर्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और दूसरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें भी वेयर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी इसके 0 के इक्वल नहीं होगा। फुलफिल तो वही चीज़ कर रही है जो हमने जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किया था, वही चीज़ है। बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर हम जो है वो 2 लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, 2 लाइंस की इक्वेशन, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना। हो सकता है कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइन जो है वो पैरेलल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। पॉसिबिलिटी है या नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस,
सेकेंड जो है वो आपकी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस। एंड द थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या है, दो लाइंस के बीच में रिलेशंस है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता है क्या। सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस दे रखी है, उनके बीच का कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। एंड बिकॉज दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट विल इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, सो इट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये आपको क्या देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। देन उसके बाद आपकी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है ना। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। ये तो इतना हो गया और ये सभी इतना हो गया। देन कम्स टू द मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेथड कितने हैं, दो मेथड। एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है, जो आपको इक्वेशंस दे रखे हैं उनका ग्राफ ड्रॉ करिए और उसके बेसिस पर आप बताइए कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर आते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सभी मेथड जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बेटा ज़रूरी थोड़ा है कि हम हर बार जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही बताएं कि जो लाइन्स दे रखी है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन्स है। हमें जो है वो देखकर भी तो पता लगना चाहिए ना। तो क्योंकि यहाँ पे हम दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो उसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो गया। दूसरा क्या है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कोइंसिडेंट लाइन से। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। अब इनको जो हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है एक a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अगर तीनों रेशियो इक्वल दे रखे हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, पहले तो आप देख लीजिए पैरेलल लाइंस है क्या, those lines which never intersect each other or the distance between them is always equal, ठीक है। then the condition for the parallel line is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। यहाँ पर a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 की, लेकिन c1 upon c2 जो है वो इक्वल नहीं है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, these lines are giving a unique solution और intersect only one point पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हैं और कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारी कंडीशंस की कि हम देखकर कैसे बता सकते हैं। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट कब होगा, जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट कब होंगी। कंसिस्टेंट व्हेन द सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। दोज लाइंस मतलब जो लाइंस दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपका एक पॉइंट तो होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो ये आपके क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट में काउंट होगा। देन कम्स द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो ये तो कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रही। जब सॉल्यूशन नहीं दे रही तो ये किस में काउंट होंगी, इनकंसिस्टेंट में। नाउ कम्स टू द कोइंसिडेंट लाइंस। जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो तो
एक दूसरे के ऊपर है ना, तो बहुत सारे सॉल्यूशन देते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो किस में काउंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट में, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है, तो इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ये तो हमने जो है वो सिर्फ ऐसे ही देख लिया। नाउ वी विल समराइज दिस थिंग बाय सम एग्जांपल्स। सी द फर्स्ट एग्जांपल, x minus 2y equals to 0, 3x plus 4y minus 20 equals to 0। इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे देख के बता सकते हैं कि लाइन जो इंटरसेक्टिंग है पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यू विल कंपेयर द फर्स्ट इक्वेशन विद द फर्स्ट जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and comparing the second equation with the second standard form that is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इतना हो गया। यहाँ से अगर आप a1 की वैल्यू निकाल रहे हो वो कितना है 1, b1 a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना -2 अपॉन 4 दैट इज -1/2, और c1 अपॉन c2 कितना है 0 अपॉन -20 दैट इज 0। तो तीनों रेशियो नॉट इक्वल हो गए ना, इक्वल ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये कौन सी कंडीशंस होती है, किस लाइंस में ये कंडीशंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या देती है हमें, यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड एग्जांपल, 2x plus 3y minus 9 equals to 0, 4x plus 6y minus 18 equals to 0। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे और सेकंड वाली की जो है वो सेकंड से कंपैरिजन कर दीजिए। देन यू विल गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा। देन b1 upon b2 it will gives you 1/2 and c1 upon c2 that will be give you 1/2। तीनों रेशियो इक्वल है ना, जब तीनों रेशियो कौन सी लाइंस में इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देती हैं। नाउ कम्स टू द थर्ड एग्जांपल दैट इज x plus 2y minus 4 equals to 0, 2x plus 4y minus 12 equals to 0। then you will get a1 upon a2 is equals to 1/2, b1 upon b2 is equals to 1/2, then c1 upon c2 अगर आप निकाल रहे हो तो ये कितना हो गया 1/3, यानी कि a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के बट नॉट इक्वल है c1 upon c2 के। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, बट पैरेलल लाइंस आर नॉट गिविंग एनी सॉल्यूशन, ये हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है। आई होप अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। So you will write here 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0, comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to कितना हो गया 0। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, a1 is equals to 5, b1 is equals to -4, c1 is equals to 8 हो गया, a2 is equals to कितना है 7, b2 is equals to 6 and c2 is equals to कितना हो गया -9। दिस implies a1 upon a2 कितना है, ये कितना हो गया 5/7, b1 upon b2 यानी कि -4/6 दैट इज -2/3 हो गया। नाउ c1 upon c2 इज इक्वल्स टू -8/9। ठीक है, यहाँ पर तीनों रेशियो क्या है, डिफरेंट है। सो यू विल राइट a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। अब आप ये बताइए कि ये कंडीशन जो है वो कौन सी लाइंस में होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। सो यू विल राइट
given lines are consistent. Given lines are consistent. I hope it is clear to you. Now comes to the second part, that is 5x minus 3y equals to 11 is स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 11 इक्वल्स टू 0 होगा. एंड सेकेंड इक्वेशन इज माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 है, तो इसे प्लस 22 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं. देन यू विल राइट कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 रिस्पेक्टिवली लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट लाइन की कंपैरिजन आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से करो, सेकेंड लाइन की इक्वेशन की कंपैरिजन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से करो. देन यू विल गेट a1 is equals to 5, b1 is equals to minus 3, c1 is equals to minus का 11 and a2 is equals to minus का 10, b2 is equals to 6 and c2 is equals to 22. इतना हो जाएगा. Then you will get a1 upon a2 is equals to 5 upon minus का 10, that is minus 1 by 2, and b1 upon b2 is equals to minus 3 upon 6. It is also equals to minus 1 by 2. Then see the ratio of c1 upon c2, that is minus 11 upon 22. That will be equals to minus 1 by 2. अब यहाँ पर क्या है, तीनों रेशियो इक्वल है. So you will write here a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. तो ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी लाइन्स की होती है, कोइंसिडेंट लाइन की. कोइंसिडेंट लाइन्स की कंडीशन है, और कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं, कंसिस्टेंट. सो यू विल राइट हियर गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट. जो गिवन लाइन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी. नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है. उसकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 13. पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम पहले एलसीएम ले लीजिए. ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8. दैट विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस 6y 24. ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया. देन 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0. इतना हो गया. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. Then you will write comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 respectively. यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये respectively हो जाएगा. तो कंपेयर कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से, सेकेंड को सेकेंड से कर देंगे. Then you will get a1 is equals to 4, b1 is equals to 6, c1 is equals to minus का 24 and a2 is equals to 2, b2 is equals to 3 and c2 is equals to minus का 13. इतना हो जाएगा. यहाँ से आप क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे. a1 upon a2 is equals to कितना है, 4 upon 2, that is 2, and b1 upon b2 is equals to कितना है, 6 upon 3, that will be equals to 2. c1 upon c2 is equals to minus 24 upon minus 13. अब आपको पता है 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. ये हो गया 24 upon 13. आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले दो रेशियोज तो इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है. दैट मीन्स a1 upon a2 equals to b1 upon b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है. अब ये जो कंडीशन है कौन सी लाइन्स की होती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स की कंडीशंस हैं, और पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट. सो यू विल राइट गिवन लाइन्स आर, दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट. ये जो लाइन हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी.
Now comes to this question number 6 from exercise 3.2. ये आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है. The given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines. मीन्स आपको जो है वो एक इक्वेशन दे रखी है. वो जो इक्वेशन है वो कितना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. आपको ऐसी इक्वेशंस लिखनी है जो कि पहली कंडीशन में क्या हो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे के लिए क्या हो पैरेलल लाइंस हो और तीसरे में क्या हो कोइंसिडेंट लाइंस हो. तो इंटरसेक्टिंग के लिए देखते हैं. अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशंस हैं क्या. वो तो आपको पता है ना. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. बस आप इस कंडीशन को ध्यान में रख के जो है वो कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए. लाइक अगर मैं यहीं से जो है इसको फॉर्म कर देती हूँ 4x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लिख दिया. अब यहाँ पर अगर मैं इसकी कंपैरिजन जो है वो इससे कर देती हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कर दिया. दूसरी की कंपैरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से किया. ठीक है. तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2. b1 अपॉन b2 अगर आप निकाल रहे हो कितना हो गया 3/5 हो गया. अब यहाँ पर तो ये है ही नहीं ना. तो दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. This implies 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and 4x plus 5y minus 8 equals to 0. These lines are intersecting lines. ये जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. बस इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है वो आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. चलिए बेटा देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है. पैरेलल लाइंस आपको फॉर्म करनी है. जो गिवन लाइंस दे रखी है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है. तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इसको ध्यान में रख के आप कोई भी इक्वेशन लिख दीजिए. मुझे जो है वो इन दोनों का रेशियो जो है वो x और y की कोफिशिएंट का रेशियो सेम चाहिए. तो मैं यहाँ पर जो है वो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ कॉन्स्टेंट पार्ट को छोड़कर. तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए. तो यहाँ से अगर आप इस लाइन की कंपैरिजन कर रहे हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से करोगे तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के. किसके इक्वल हो जाएगा वो 1/3 के. बट c1 अपॉन c2 कितना है -8 अपॉन 5. तो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है ना कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. एंड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो है वो आंसर आपका भी सेम हो. आपका आंसर कुछ भी हो सकता है. आप कोई भी इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो बट ये जो कंडीशंस आपको दे रखी है आप इसको जो है वो फुलफिल कराना ही होगा आपको. ठीक है. अब आते हैं हमारा थर्ड पे. कोइंसिडेंट लाइन्स हमें फॉर्म करनी है. जो एक लाइन आपको दे रखी है उसके कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो आप कैसे करेंगे. कोइंसिडेंट लाइन में तीनों रेशियोज क्या होते हैं इक्वल होते हैं. यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के. तो आप इसी इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. लाइक मैंने अगर जो है वो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 15y माइनस का 40 इक्वल्स टू 0. ठीक है. आप इसकी कंपैरिजन आप किससे करोगे ऑब्वियसली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0. देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 1 अपॉन 5. b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कितना है वो भी 1 अपॉन 5. c1 अपॉन c2 क्या है 1 अपॉन 5. तो तीनों रेशियोज इक्वल हो गए ना. यानी कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं. तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमने लेट की थी वो ठीक है. यानी कि 10x प्लस 15y माइनस 40 equals to 0. That will be the required equation. Now comes to the second question. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का है.
ठीक है, इसमें आपको करना क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 प्लस b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द lines representing the following pair of linear equation intersect a point or parallel lines or coincident lines. रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बेसिस पे बताना है कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल से कोइंसिडेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट अभी हम कर चुके हैं, इसमें से हम जो है वो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो आप खुद कीजिएगा। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसकी आप कंपैरिजन कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से सेकेंड लाइन की कंपैरिजन कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से आपका a1/a2 कितना हो जाएगा बेटा, 9/18, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 हो गया। देन b1/b2 हमने निकाला है 3/6 हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 हो गया। नाउ कम्स टू द c1/c2, 12/24 हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये भी किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों रेशियो क्या दे रखे, इक्वल दे रखे हैं। तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, तीनों रेशियो किस में इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में। अब आप देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 प्लस c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं और वो हम उसमें हम फिफ्थ पार्ट कर चुके हैं। तो कोई भी एक पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। थर्ड पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग योर थर्ड पार्ट and the remaining part you will do by yourself. If you have any query you can write in a comment box. 3/2x plus 5/3y equals to 17. So firstly you will convert into the standard form. So LCM will be 6. Now it will convert into the form 9x plus 10y is equals to 7. That will be equals to 9x plus 10y इक्वल्स टू 42। अब इक्वल है तो जब इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 42 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितनी है, 9x माइनस 10y प्लस इक्वल्स टू 14 है, तो ये माइनस का 14 इक्वल्स टू 0 हो गया। आप इसकी जो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाली, इससे कंपैरिजन कर दीजिए। यू विल कंपेयरिंग द फर्स्ट इक्वेशन विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म दिस यू विल and the second equation with the second standard form. ठीक है, then you will get a1/a2 is equals to 1, that is 9/9 will be equals to 1. b1/b2 is equals to 10/-10, that is -1। ठीक है, and c1/c2 जैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप निकालना चाहें तो बेसिक निकाल सकते हैं। -42 माइनस का 14 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। तो आप लिखेंगे क्या, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, कंसिस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू and you will try the remaining question by yourself.